नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अवंतिका मिश्रा एंड स्वागत करती हूं आपका केयरिंग रेमेडीज पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नवजात शिशु को पहली सर्दी में कैसे उसका देखभाल करें जिससे कि बच्चे को सर्दी ना लगने पाए, क्योंकि सर्दी के मौसम में बच्चे को बहुत सारी बीमारियां होने का खतरा लगा रहता है। पहली सर्दी में बच्चे को सर्दी, जुकाम, बुखार, दस्त होना, ये सब बहुत सारी आम समस्याएं हैं जो कि बच्चे को हो जाती हैं। लेकिन अगर कुछ बातों का ध्यान रखते हैं आप, तो आपके बच्चे की पहली सर्दी बहुत अच्छे से निकल जाएगी और आपके बच्चे को इस तरह की कोई समस्या नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले आपको सर्दी के मौसम में बच्चे की मालिश ज़रूर करना चाहिए और डेली करना चाहिए, दिन में कम से कम 2 बार करना चाहिए। लेकिन उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आपको मालिश के लिए कोई ऐसा तेल प्रयोग करना है जिससे कि बच्चे की बॉडी में गर्मी बनी रहे। जैसे कि आप लहसुन, अजवाइन मिला करके और सरसों के तेल में अच्छे से पका करके रख लीजिए, उसको छान करके, और उस तेल से आप अपने बच्चे की मसाज कीजिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सरसों का तेल लगाने से बच्चे का जो रंग है वो थोड़ा सा काला हो जाता है, सांवला हो जाता है, तो इस डर की वजह से वो डेली इस तेल से मसाज नहीं करते हैं बच्चे की। पहले के टाइम पर ऐसे करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं। लेकिन ये तेल बहुत फ़ायदेमंद है और मैं तो कहूँगी आप डेली करिए। अगर आप डेली नहीं करना चाहती तो भी आप हफ्ते में कम से कम 2 दिन बच्चे की इस तेल से मसाज ज़रूर करिए, जिससे कि बच्चे की बॉडी में गर्मी बनी रहेगी और बच्चे को सर्दी नहीं लगने पाएगी। इसके अलावा जो आप डेली मसाज करती हैं उसके लिए आप बादाम का तेल यूज़ कर सकती हैं, या इसके अलावा ऑलिव ऑयल का यूज़ कर सकती हैं। कोई भी दोनों में से आप तेल ले लीजिए एक, और उससे आप अपने बच्चे की डेली मसाज कीजिए। 2 टाइम आपको करना है। लेकिन मसाज के टाइम पर आप बच्चे को एक साथ पूरे कपड़े निकाल करके और मत मसाज करिए। पहले आप नीचे का निकाल करके, बच्चे का जो नीचे पहनाया हुआ है उसको निकाल के पैरों की मसाज कर लीजिए। उसके बाद ऊपर के कपड़े निकाल करके बच्चे की जो पेट की, पीठ की मसाज करके और उसको कपड़े अच्छे से पहना दीजिए। एक साथ बच्चे की पूरी बॉडी को आपको नहीं खुला करके छोड़ना है, जिससे कि ठंड लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने बच्चे को नहलाएं या ना नहलाएं। तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि आपको डेली अपने बच्चे को नहीं नहलाना चाहिए। आप 3-4 दिन में या 2-3 दिन में एक बार बच्चे को नहला दीजिए, वो भी आप हल्का गुनगुना पानी ही इस्तेमाल कीजिए नहलाने के लिए। इसके अलावा बच्चे को आप स्पंज बाथ दे सकती हैं। आप मालिश के 1 घंटे के बाद या फिर आधे घंटे के बाद भी आप बच्चे को स्पंज बाथ दे सकती हैं, हल्का गुनगुना पानी लेकर के, और उसमें कपड़ा डाल के आप उसको निचोड़ लीजिए और उस कपड़े से आप अपने बच्चे की बॉडी को अच्छे से पोंछ लीजिए और आप उसके कपड़े चेंज कर दीजिए। ऐसा करने से आपके बच्चे की बॉडी जो है बहुत रिलैक्स हो जाती है, और बच्चा आराम से उसके बाद सो जाता है। तो आप इसको डेली ज़रूर कीजिए, लेकिन बच्चे को डेली नहलाइए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ठंड के मौसम में बच्चे को सर्दी लगने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है और छोटे बच्चों की इम्यूनिटी भी बहुत ज़्यादा वीक होती है, तो इसलिए बच्चे को बहुत जल्दी सर्दी होने का चांस रहता है। तो आप जितना ही बच्चे को बचाएंगी सर्दी से, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा नंबर 3 जो है वो ये है कि आपको अपने बच्चे को धूप में, क्योंकि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो ये गलती अक्सर करते हैं कि उनको लगता है धूप में बच्चे को अगर बैठाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा बच्चे के लिए, बच्चा गर्मी मिलेगी बच्चे को। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि धूप के साथ साथ हवा भी रहती है। तो अगर आप बच्चे को ज़्यादा देर के लिए धूप में छोड़ते हैं तो उससे बच्चे को बहुत सारे नुकसान हैं। पहला तो ये है कि बच्चे की जो स्किन है वो थोड़ा सा डल हो जाती है। अगर आप डायरेक्ट सूर्य की रोशनी में बच्चे को रखते हैं तो उससे बच्चे का जो कलर है वो थोड़ा सा डल हो सकता है। इसके अलावा बच्चे की स्किन पर रैशेज़ वगैरह की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो धूप में आपको बच्चे को बहुत देर के लिए नहीं छोड़ना है। इसके साथ ही साथ जब धूप में बैठाना है तो कपड़ों के साथ ही बैठाना है। ऐसा नहीं कि सारे कपड़े धूप में बैठे हैं तो आप निकाल दे रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कपड़े ज़रूर पहना करके रखिए बच्चे को, बहुत ज़्यादा भी नहीं पहनाइए और बहुत हल्का भी मत पहनाइए। बच्चे का जो कान है, अगर हवा बहुत चल रही है तो बच्चे का कान, बच्चे का पैर, ये सब ढक के रखिए। धूप में हो या फिर ऐसे रूम में है तो भी आप ढक के रखिए हमेशा बच्चे के कानों को और बच्चे के पैरों के तलवे को, हाथों को, क्योंकि यही कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं बॉडी के जिनसे बच्चे को सर्दी लगने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। अगर यहाँ पर सर्दी रहती है, सर्दी लगती है तो बच्चे को तबीयत खराब हो सकती है। तो इसलिए आपको इन सारे बॉडी के पार्ट्स को ढक करके रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट है कि अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं और आप बच्चे को, आपका बच्चा बहुत छोटा है, तो उस टाइम पर आपको अपने खाने का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपको खाने में कोई भी ठंडी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है, जैसे कि सर्दी के मौसम में मूली हो गया आपका, और फलों में केला है, संतरा है, इस तरह के फल हैं। इसके अलावा आप दही है, छाछ है,
इस तरीके की जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को आप अवॉइड करिए। अगर आप खाना चाहती हैं तो दिन के टाइम पर जब धूप है तो उस टाइम पर आप हल्का फुल्का ले सकती हैं, और शाम को 6 बजे के बाद आप खुद बिल्कुल भी मत खाइए। इसके अलावा अगर 6 महीने से बड़े बच्चे हैं और आपने उनको सॉलिड देना स्टार्ट किया है तो उस टाइम पर बच्चे को भी आप इस तरीके के जो फ्रूट्स हैं जो ठंडी तासीर के हैं उनको मत दीजिए बच्चे को। दिन में भी मैं तो कहूँगी कि मत दीजिए। अगर आप देना चाहती हैं तो धूप में आप उसको दीजिए, और देते टाइम ये ध्यान रखिए कि वो जो फ्रूट्स हैं या फिर जो भी चीज़ आप बच्चे को दे रहे हैं, दही वगैरह है, तो वो ठंडा नहीं होना चाहिए। उसको आपको नॉर्मल टेम्परेचर पर रखा हुआ ही देना है। आप उसको अगर बच्चे को देना चाहती हैं तो थोड़ी देर पहले फ्रिज से निकाल करके रख दीजिए। चाहे वो फ्रूट्स हो चाहे वो कोई भी चीज़ हो, आप उसको बाहर निकाल करके रख दीजिए और नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा हुआ ही बच्चे को बना करके दीजिए। इसके अलावा कभी कभी प्यूरी वगैरह रहती है तो प्यूरी वगैरह ठंडी हो जाती है एकदम, तो ठंडा मत दीजिए बच्चे को। उसको आप जब भी देना चाहती हैं, बच्चे को कोई भी चीज़ खिलाना चाहती हैं तो हल्का सा गुनगुना कर लीजिए पहले, उसके बाद बच्चे को खिलाइए, जिससे कि बच्चे को ठंड नहीं लगेगी। इसके अलावा नेक्स्ट है कि आप बच्चे को कपड़े जब पहनाती हैं तो उस टाइम आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे को बहुत ज़्यादा टाइट और ऐसे कपड़े मत पहनाएं जो बच्चे को गड़े या फिर उसको चुभे। आपको ऐसे कपड़े पहनाने हैं जो कि हल्के रहें। आप सबसे नीचे एक बच्चे को कॉटन का कपड़ा पहनाइए, जैसे कि बनियान वगैरह होता है तो वो आप नीचे पहना दीजिए, उसके ऊपर हल्का टी शर्ट वगैरह पहना दीजिए बच्चे को। बच्चे को लेयर में कपड़े पहनाइए, कई सारे कपड़े पहना दीजिए, लेकिन ऐसे मत पहनाइए जो कि बच्चे को अनकंफर्टेबल हो, बच्चे को चुभे या फिर गड़े। ऐसे कपड़े बिल्कुल भी नहीं आपको पहनाने हैं। खास तौर पर रात के टाइम इस बात को याद रखना बहुत ज़रूरी है कि आप अगर बच्चे को अनकंफर्टेबल फील कराएंगे, ऐसे कपड़े पहनाएंगी, तो बच्चा सो नहीं पाएगा अच्छे से और बार बार उसकी नींद खुलेगी, उसको उलझन होगी, घबराहट होगी। तो इसलिए आप कपड़ों का विशेष ध्यान रखें, और साथ ही साथ बच्चे के डायपर का भी ध्यान रखें, क्योंकि ठंड के टाइम पर अगर बच्चा बार बार सुसु करता है या फिर उसको पॉटी हो जाता है तो तुरंत उसको अनकंफर्टेबल लगने लगता है और बच्चे को सर्दी लगने का भी चांस ज़्यादा होता है। तो इसलिए बच्चे का डायपर टाइम पर हर 3 घंटे पर चेक करते रहें, जिससे कि आप बच्चे को सर्दी लगने से बचा सकती हैं। रात के टाइम पर भी हर 2 घंटे पर आपको बच्चे का डायपर ज़रूर चेक करना चाहिए कि कहीं ज़्यादा हैवी तो नहीं हो गया है डायपर, जिससे बच्चे को सर्दी लग जाएगी। इसके अलावा आपको सर्दी के मौसम में खाने में आपको लहसुन का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप उसको जो भी चीज़ बना करके दे रही हैं, आप उसमें एक कली लहसुन का छील करके और उसको चाहे पीस के चाहे जैसे भी आप दे रहे हैं तो उसको ज़रूर खिलाइए बच्चे को। एंड अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो आपको भी लहसुन का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए, और साथ ही साथ ऐसी गर्म चीज़ों का आपको प्रयोग करना है जिससे कि आपकी बॉडी में भी गर्मी बनी रहे और साथ ही साथ आपके बच्चे की बॉडी में भी गर्मी बराबर बनी रहे। तो ऐसी चीज़ों का प्रयोग करेंगी, ऐसी चीज़ें खाएंगी तो आपके बच्चे में भी गर्मी बनी रहेगी, उसके पेट में भी सर्दी नहीं लगेगी और आपको भी सर्दी की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा आपको एक चीज़ का ध्यान रखना और भी ज़रूरी है कि आप खुद का ध्यान बहुत ज़्यादा रखिए, क्योंकि अगर आप बच्चे को दूध पिलाती हैं और अगर आपको सर्दी जुकाम बुखार हो रहा है तो बच्चे को भी उसका ज़रूर असर होता है। तो इसलिए आपको भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। आपको ठंड से बचना है, आपको बार बार रोज़ ज़्यादा पानी में काम नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपने बाल धो के नहाया है तो उस टाइम डायरेक्टली आपको नहाने के बाद बच्चे को दूध नहीं पिलाना है। कम से कम आपको 1 घंटे का टाइम देना चाहिए, इसके बीच में गैप रखना चाहिए बच्चे को दूध पिलाने के बीच में और नहाने के बीच में। आप जब भी नहाने जा रही हैं तो आप पहले बच्चे को फीड करा दीजिए, उसके बाद आप नहा करके और उसके 1 घंटे के बाद ही आप बच्चे को फीड कराइए। इसके अलावा पानी में जब भी आप काम करके और बाहर आ रही हैं तो तुरंत बच्चे को दूध मत पिलाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। आप चाहें तो आप धूप में बैठ जाइए, चाहे आप हीटर के सामने थोड़ा सा हाथ पैर सेक लीजिए, उसके बाद ही बच्चे को आप दूध पिलाइए। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ पॉइंट्स जिनको मैंने आपके साथ डिस्कस किया है और मैंने भी चीज़ों को फॉलो किया है और अपने बच्चों को सर्दी से बचाया है, तो इसीलिए मैं आपके साथ इसको शेयर की हूँ। आप भी इन सारी चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखिएगा और अपने बच्चे को पहली सर्दी खूब अच्छे से एंजॉय करिएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।